ऑल राइट, हेलो एवरीवन। बच्चा पार्टी कैसे हो? तुम लोगों का तैयारी बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अपडेट करो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भी अपडेट नहीं आ रहा। मेरी इतनी कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं है यार, क्योंकि अभी 6-7 सब्सक्राइबर्स ही हुए हैं, ठीक है। हमने अपना पुराना चैनल जो केमिस्ट्री एस्पिरेंट जो 12वीं क्लास के लिए था, उसको उस पे हम लोगों ने डिवाइड कर लिया एक्चुअली चैनल को। वहां पे ही सारी चीजें आना इज नॉट गुड। तो मैंने एक केमिस्ट्री एस्पिरेंट का एक न्यू चैनल क्रिएट कर दिया तुम लोगों के लिए, जिसमें हम लोग नीट के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं। हमारे एग्जामिनेशन में आज से देखा जाए तो आज 30th है, कल फर्स्ट, देन सेकेंड एंड देन थर्ड, 4 दिन रह गया है। अब कुछ ऐसे बच्चे हो रहे होंगे जो अभी मेरा वीडियो देख रहे होंगे कि जो जिनके कहीं ना कहीं 700-800 नंबर आ रहे हैं टेस्ट में, ठीक है, आ रहे हैं, ठीक है। और ऐसे भी बच्चे होंगे जिनका नंबर कहीं 600-620 आ रहा होगा, 100 नंबर का डिफरेंस होगा। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका 500 के आसपास नंबर आ रहा होगा। देखो 500 वाले बच्चों को मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम होपलेस हो जाओ, ठीक है। अभी भी एक ऐसा, देखो नीट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें हम हाई जंप मार सकते हैं यार, ठीक है। हमारे पास है इतना टाइम कि हम हाई जंप मार सकते हैं। इट इज नॉट लाइक अ जेईई एडवांस एग्जामिनेशन, ठीक है, कि मतलब यू नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। वी जस्ट नीड सिंपल स्ट्रैटेजी फ्रॉम हेयर टू देयर, ठीक है यार। अभी भी 3 दिन है तुम्हारे पास, और अगर जो बच्चे 700 नंबर ला रहे हो ना यार, वो भी ये वीडियो देख के जाना, ठीक है। तुम्हारे लिए भी फायदा होगा। क्या फायदा है, क्या चीज है, क्या करने वाले हैं इस चैप्टर पे, तुम्हें हो सकता है इस पर्टिकुलर वीडियो में, हो सकता है तुम्हें थंबनेल से थोड़ा बहुत आइडिया लग गया हो। तो हम लोग यहाँ पे जो करने जाएंगे ना, चैप्टर्स को डिवाइड कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री हमारा ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुका है, दिस इज वेरी गुड फॉर अस टू नो, ठीक है। वेयर हमने केमिस्ट्री में 3 सेट्स देखा है, इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का और फिजिकल का। तो मैं इसको बहुत ही डेप्थ में तुम लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि कौन से चैप्टर को अब तुम्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, उसमें भी कौन से पार्ट को कैसे। अगर तुम चाहते हो कि 3 दिन में एक बार तुम पूरे चैप्टर्स को, सारे के सारे सिलेबस को एक बार क्विक रिवाइज कर लो यार। देखो अब ऐसा टाइम है ना जब तुम लिटरली, जब तुम 12-14 घंटे भी अगर पढ़ रहे हो, 15-15 घंटे भी दिन के पढ़ रहे हो, 16-16 घंटे भी पढ़ रहे हो, तो ये वर्थ इट होगा आने वाले 3 दिन के बाद। अगर तुम पढ़ रहे हो अपने साइड से 12-12 घंटे, 17-17 घंटे पढ़ रहे हो अगर, तो ये कहीं ना कहीं वर्थ इट होगा आने वाले 3 दिन के बाद। जब तुम्हारा नीट का एग्जामिनेशन हो रहा होगा, जिस दिन तुम पेपर लिख रहे होगे, उस टाइम पे अगर तुमसे क्वेश्चन बन रहा होगा, तुम बहुत तेजी में आगे बढ़ रहे होगे, कहीं ना कहीं दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चल रहा होगा कि यार मैंने किया था तभी मुझे रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, मैंने किया था मेहनत। तो ये जो लास्ट 3-4 दिन होता है ना, 700 नंबर जो ला रहे हो बच्चे, उनके लिए भी बता रहा हूँ, ये जो लास्ट का 3 दिन है ना, यही तुम्हारा मतलब फाइनल बताया कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में 710, 715 आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो बात को? तुम वहां पे स्कोर कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो अब उसके लिए समझना इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास जो ये मोटा मोटा 3 दिन बच रहा है, 30th पूरा बचा है अभी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इट्स लाइक 3 AM 29th का ही रात हो रही है, 30th की मॉर्निंग हो रही वाली है थोड़ी देर में। तो बेसिकली 30 का पूरा दिन है हमारे पास, फर्स्ट का पूरा दिन है, सेकंड का पूरा दिन है, थर्ड का पूरा दिन है। थर्ड को मैं मानूंगा कि तुम ऐसे 6 बजे के बाद, थर्ड के शाम के 6 बजे के बाद तुम कंप्लीटली ऑफ जोन पे चले जाओ। ऑफ जोन मतलब अब हो गया यार, अब हो गया, ठीक है। मतलब वो 3 दिन जो है तुम्हारे पास, मतलब 24x3 इज लाइक व्हाट, 72 आवर्स, है ना। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है भाई, ठीक है। 4-3-12, हाँ ठीक है भाई, है ना, 72 आवर्स। चलो 2 घंटे और डालो, 70 घंटे। इन 70 घंटे में अब किस तरीके से अपने माइंड को प्रेशराइज करना है कि उन चीजों को याद रखे। यहाँ पे 2 बच्चे होंगे, एक जो अभी कॉम्पिटिशन छोड़ देंगे, और एक वो बच्चे होंगे जो अभी अभी 15-17 घंटे डालेंगे अपना। मत सो भाई, मत सो, 2-3 दिन मत सो यार, ठीक है। लास्ट दिन लेना ना नींद, लास्ट दिन तुम लेना नींद, अभी मत सो। अभी 30 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख, इन 3 दिन तो यार एकदम जी जान लगा दो। 15 घंटे कहीं नहीं जाने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ घंटे गिन के पढ़ो, घंटे गिन के तो पढ़ो ही मत, लेकिन दिन भर पढ़ो, दिन भर हर वक्त बैक ऑफ द माइंड में हर वक्त चलनी चाहिए कैनिजार और रिएक्शन। ओके, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, अच्छा रिएजेंट ये था, अच्छा प्रोडक्ट ये, समझ रहे हो। बैक ऑफ द माइंड में कहीं नहीं चला। अगर तुम इतना कर पा रहे हो, उतना काम अगर कर पा रहे हो, तो तुम्हारे नंबर आ रहे होंगे भाई, है ना। तुम्हारे नहीं कर पा रहे हो तो यार छोड़ दो, कॉम्पिटिशन नहीं है तुम्हारे लिए, बाहर जाओ, ठीक है, बाहर जाओ। चलो स्टार्ट करें अब इस वीडियो को। तो ये थोड़ा मोटिवेशन था तुम लोगों के लिए यार, क्योंकि मैं जानता हूँ नीट एग्जामिनेशन यार आसान एग्जामिनेशन तो नहीं है, लेकिन हम क्रैक ना कर पाए इतना भी भारी एग्जामिनेशन नहीं है। वी कैन डू इट राइट फ्रॉम हेयर एज वेल। अभी वो बच्चों के लिए मैं स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ जो 600 नंबर पे हो या जो 700 नंबर पे हो। अब ये जो तुम्हारा 20 नंबर कहीं लैक कर रहा है ना भाई, हो सकता है तुम्हें 180 में 180 आ रहे होंगे, केमिस्ट्री में आ रहे होंगे भाई, बढ़िया बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। उसको मेंटेन कैसे करना है एग्जाम के दिन, कौन से चैप्टर को अब क्या करना है, केमिस्ट्री को छोड़ देना है क्या 3 दिन में, नहीं रिवाइज करना है, कैसे, क्या, कब, कैसे, कितने देर, कहाँ पे, कौन कौन से टॉपिक। तो ये मैं कुछ डिटेल्ड 2024 के भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं। फिर 2000 अभी हमारे चैनल पे आ रहा होगा, 2-3 लेक्चर आया है।
2023 के कराए, 2022 के कराए, 2021 के कराए। मैंने 20 से लेकर के 24 तक के जो क्वेश्चन है पीवाई के, उनमें जो पैटर्न देखा है इधर नीट का, उसके हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज यार 5 मिनट का मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना एक छोटा सा, ठीक है। काफी टाइम लगता है यार इन सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद तुम्हारे सामने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाने में। इट विल टेक समवेयर लाइक 20 to 25 minutes in this video. You will going to spend 20 to 25 minutes only, लेकिन ये 25 मिनट्स तुम्हें बताएगा कि तुम कैसे एक्सप्लोर करोगे। चलो, नीट में मैं पिछले 3 साल से पढ़ा रहा हूँ नीट, ठीक है। ऑफलाइन बहुत जगह पढ़ाया, बहुत स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड किया, और ये मेरा 4था साल होगा। 2026 वाला जो बैच होगा वो मेरा 4th बैच होने वाला होगा नीट का, जो मैं दूंगा। बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके साथ अच्छी मेमोरी भी रही और अच्छे स्कोर भी आए उनके। ऐसा नहीं मैंने जेई में भी पढ़ाया, जेई में भी पढ़ाया, वहाँ पे भी अच्छे स्कोर किए। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कैसे करना है। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करो। सबसे पहले तो इसको डिवाइड करो 3 जोन में। हमारा एक जोन है हमारे पास इनऑर्गेनिक का जोन, इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक में 2 जोन है, जोन 1, जोन 2। ये भी इनऑर्गेनिक का ही है भाई, ये भी इनऑर्गेनिक का ही है। सेम फॉर ऑर्गेनिक वी हैव जोन 1 और जोन 2, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज फिजिकल। फिजिकल में भी क्या है, जोन 1 और जोन 2। भाई मेरे बात आ गई होगी मेरे ख्याल में तुम्हें समझ में। अब इसको कैसे डिवाइड किया मैंने, समझना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास जो चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से चैप्टर हैं। इनऑर्गेनिक में तुम्हारे पास चैप्टर कुछ इस तरीके का है, देखो। एक है तुम्हारा पी ब्लॉक, इससे पहले है केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग से जो पहले चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि दोनों फिजिकल के पल्ले में जाता है। कहाँ, मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें स्टॉकियोमेट्री में ऑलरेडी इन्वॉल्व कर रहा हूं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके बाद जो आता है वो आता है केमिकल बॉन्डिंग, जो कि हमारा इनऑर्गेनिक का है। उसके बाद आता है, इससे भी पहले एक और चैप्टर आता है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग आता है। केमिकल बॉन्डिंग के बाद हमारे पास थर्मो आता है, जो कि हमारा बेसिकली फिजिकल का है। क्या आता है, थर्मो आता है, बेसिकली फिजिकल का है, ठीक है। देन इक्विलिब्रियम आता है, देन ऑर्गेनिक आ जाती है। देन ऑर्गेनिक में आता है हमारे पास जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन। ये कुछ क्लास 11 का डिवीजन है चैप्टर्स का। आई थिंक मैं कुछ भूल नहीं रहा हूँ, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल वहाँ पे है, केमिकल बॉन्डिंग, देन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के बाद हमारे पास पी ब्लॉक भी यहीं पर है। थर्मोडायनेमिक्स के बाद इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में 2 डिवीजन, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन वी हैव, ठीक है। क्लास 11, क्लास 12 का जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज व्हाट, दी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन सा है, फिजिकल सॉल्यूशन। क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन। उसके बाद क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसके बाद क्या है हमारे पास, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद जो हमारे पास वो क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रो केमिकल काइनेटिक्स। इसके बाद हमारा स्टॉपेज आता है डी एंड एफ ब्लॉक पे। कहाँ पे आता है, डी एंड एफ ब्लॉक पे। इसके बाद जो आता है वो कहाँ आता है, डी एंड एफ ब्लॉक के बाद आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके बाद स्टार्ट होती है अल्कीन, बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन, ठीक है। देन आता है अल्कोहल्स, देन आता है एल्डिहाइड, देन आता है हमारे पास एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, हेलो एल्कीन, हेलो एरीन, ठीक है। पूरा लिखने का टाइम नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। देन आता है अमाइंस और आता है बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल में कुछ खास बता नहीं पाऊंगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी यार, एक्सट्रीमली सॉरी। आई नो केमिस्ट्री का पार्ट है, बट तुम जो अपनी बायो मैम से ज़्यादा अच्छे से पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, अब मैंने जोन 1 में क्या डाला है, चैप्टर्स देखना उनको जिनको करना ही करना है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में यार देखो चैप्टर ही कितने हैं यार, देखो
ढंग से देखो तो चैप्टर ही हमारे पास 1 2 3 4 5 चैप्टर्स है। जोन 1 में है जो करना ही करना है, करो या मरो, ठीक है, करो या मरो। भाई आ रही बात समझ में? करो या फिर या मरो, ठीक है, मारो नहीं है ये, मरो मरो, ठीक है, करना ही करना है। कौन सा चैप्टर है सर वो? देखो केमिकल बॉन्डिंग सबसे ऊपर, इसको मैं उस हिसाब से भी सेट कर रहा हूं कि अब तुम, अगर तुमने सब कुछ कर रखा है तो अब तुम कैसे रिवाइज करोगे? केमिकल बॉन्डिंग को सबसे पहले करना, सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग। क्या टॉपिक है वो नेक्स्ट स्लाइड पे कराऊंगा। कौन से टॉपिक? केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से करना है, ठीक है। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर तुमको इसमें से करना है वो करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन सा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद जो तुमको करना है वो करना है डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पी ब्लॉक को अहमियत नहीं दी होगी, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, लेकिन यार उसको जोन 2 में मैं डाल रहा हूं, ठीक है, पी ब्लॉक को और एंड पीरियोडिक टेबल को, ठीक है, ये जोन 2 में। अगर ये 3 चैप्टर तुम्हारा तगड़ा है, और एक बात बताऊं भाई, अगर अनऑर्गेनिक में देखो ना, तो अगर ये दोनों चैप्टर तुम्हारा अच्छा होगा जब ये 3 अल्टीमेटली तुम्हारा अच्छा होगा। तो मैं तुम्हें ये सजेशन करना चाहूंगा कि पी ब्लॉक को और पीटी को कर लो यार। पी ब्लॉक को कर लो, कहीं से भी करो, यूट्यूब पे किसी टीचर से देख करके करो या कहीं तुमने पढ़ाई की है वहां से नोट्स से देख के करो। पी ब्लॉक में भी क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे नेक्स्ट शीट पे दूंगा, सारे दूंगा, पक्की प्रॉमिस, ठीक है, बट थोड़ा वेट करो। तुम्हें अभी केमिकल बॉन्डिंग अगर तुमने पढ़ रखा है, अब रिवीजन के लिए बैठे हो, फाइनल रिवीजन के लिए, 600 वाले बच्चे जिनका एग्जाम में टेस्ट में 600 आ रहा है, जिनका 700 आ रहा है, 600 से बीच में कहीं पे आ रहे हो, 620 680 670 ऐसे नंबर कहीं पे किसी के आ रहे हैं, उन बच्चों को क्या करना है? अब उन बच्चों को इस तरीके से रिवीजन करना है। सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग करो बेटा, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करो, फिर डीएनए लो। तुम्हारे लिए ये चीज नहीं है कि तुम पी ब्लॉक नहीं पढ़े हुए हो या फिर पी ब्लॉक से रिलेशन नहीं बना पाओगे, तुम्हें आता है वो चैप्टर, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आता, आता है ना, पढ़ तो रखा है, पीटी तुमने पढ़ तो रखा है, ठीक है। अब आती है बात रिवीजन की, एट द एंड टाइम पे रिवीजन कौन से करना है? पहले केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डीएनए ब्लॉक, देन पी ब्लॉक एंड पीटी। जोन 2 को इंपॉर्टेंस ऐसा मत समझना कि सर ने इंपॉर्टेंस नहीं दिया, नहीं, मैं कह रहा हूं करना है, लेकिन पहले इन तीनों को करना है। कितने टाइम दोगे वो भी नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। आ जाओ, ये हमारा ऑर्गेनिक खत्म। अब आ जाओ ऑर्गेनिक, सॉरी इनऑर्गेनिक खत्म, हम आ जाओ ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें अगर तुम चाहते हो अच्छा करना तो ये रहा, जीओसी। इसमें आइसोमेरिज्म मैंने डाल दिया है, ठीक है, नोमेनक्लेचर वगैरह तो इसी में ही है। आइसोमेरिज्म में क्या करना है वो भी थोड़ी देर में बताता हूँ। जीओसी तो करना ही करना है, ठीक है, जीओसी तो करना ही करना है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना वो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो तुम्हें करना ही करना है। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो बेटा करना ही करना है, करो या फिर मरो, है ना, करो या फिर मरो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा वो है अमाइंस तुम्हें करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद जो तुम्हारा जोन 2 में चैप्टर आता है वो आता है अल्कोहल, हेलोएल्केन हेलोइरीन, और तुम्हारा हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये हमारे टोटल कितने चैप्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6, कितने चैप्टर थे हमारे पास? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बायोमोलिक्यूल को मैंने कहा है कि मैं कंसीडर नहीं कर सकता हूँ भाई, तुम करना चाहो उसे तो बिल्कुल यहाँ पे प्रेफरेंस दे करके उसको करना, क्योंकि क्वेश्चन उससे आते हैं बायोमोलिक्यूल से भी, ठीक है भाई, बायोमोलिक्यूल्स को भी इंपॉर्टेंस दे करके कर लीजिएगा, ठीक है सर। अब आ जाओ फिजिकल में। तो फिजिकल में देखो हमारे पास सबसे पहला चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो कौन सा चैप्टर है? वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हारा वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देन जो तुम्हारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद वो है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। इतने तो तुम्हें करने ही करने हैं भाई, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद अगर तुम सेट करना चाहो सीक्वेंस को तो फिर तुम चाहो तो तुम, मेरे ख्याल में तुम्हें इसके बाद करना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स, देन इक्विलिब्रियम, एंड देन तुम अपना नेक्स्ट चैप्टर कर सकते हो थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन एंड मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। सॉल्यूशन एंड मोल कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ कहूँगा कि तुम इसके साथ
रिलेट करके पढ़ो, मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स रिएक्शन ये रहा तुम्हारा बॉक्स थर्ड रेडी। समझ में आ गई मेरी बात कि किस तरीके से जोन 1 और जोन 2 में मैंने तुम्हारे चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया, इस तरीके से पढ़ना है तुम्हें, ठीक है। अब क्या करोगे, कैसे करोगे, समझो, इधर आ जाओ। नेक्स्ट अब हम बात करें इनऑर्गेनिक में, जो मेरे सर ने आपने बताया कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहले जो चैप्टर मैंने तुम्हें बताया था वो केमिकल बॉन्डिंग बताई थी। क्या बताई थी? केमिकल बॉन्डिंग। जो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहली चीज तुम्हें पढ़नी है, जिसको इंपॉर्टेंस देना है अभी इस वक्त, वो है हाइब्रिडाइजेशन। क्या है? हाइब्रिडाइजेशन को करो अच्छे से, ठीक है। हर तरह का हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें आना चाहिए, ट्रिक के साथ सीखो, आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। PCl5, PCl3, SF6 क्या बनाता है, क्या इनकी ज्योमेट्री, क्या इनका एंगल है, ये आना चाहिए, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहला टॉपिक, एकदम नो मर्सी, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख रहा हूं जो तुम्हें लास्ट मोमेंट पे करके जाना है भाई, ठीक है। दूसरा तुम्हें करना है MOT। MOT में तुम्हें क्या करना है? बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, ये तो करना ही करना है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। MOT के अंदर में आता है ये, ठीक है। इसके बाद जो तुम्हें एक और टॉपिक इसमें से करना है, सबसे पहले तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन उठाना है, हाइब्रिडाइजेशन को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। देन MOT उठाना है, MOT के अंदर में बॉन्ड ऑर्डर और जो उसका हिसाब किताब है वो करना है। इसमें जो तुम्हारी वो आती है ना, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग थ्योरी, ठीक है। मतलब वो जो कन्फिग्रेशन आता है सिग्मा 1:2 सिग्मा स्टार 1:2, वो वाली कन्फिग्रेशन, उसके हिसाब से तुम्हें लिखने आना चाहिए कि हाउ विल यू फाइंड दैट द एटम इज डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, ठीक है। एंड देन VBT। ये 3 टॉपिक्स जो है ना भाई, ये तुम्हें एकदम करने ही करने हैं। क्या करना है? करने ही करने हैं, ये एकदम करके जाना भाई। अगर ये नहीं करके जा रहे हो फिर फालतू है तुम्हारा पेपर देना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मत जाओ पेपर देने, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इससे। केमिकल बॉन्डिंग मतलब ये टॉपिक्स, ये कर रही हो, उसके बाद जो तुम्हारी मर्जी हो करो, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा क्या है टॉपिक हमारे वीडियो का, इंपॉर्टेंट एंड वेटेज वाला टॉपिक यही है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग इसी के साथ हमारा ओवर होता है। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन सा चैप्टर है इसके बाद? इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन सा है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या करोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेटा? सबसे पहला जो चीजें करनी है तुम्हें, वो करनी है टर्म्स में भी बता देता हूं, डेंटिसिटी अच्छे से, मोनोडेंटेट क्या होते हैं, बाइडेंटेट क्या होते हैं, ट्राइडेंटेट क्या होता है, पॉलीडेंटेट में एक हेक्साडेंटेट वाला लिगेंड होता है, EDTA क्या है, CN SCN क्या है, एम्बिडिएंट लिगेंड क्या है, ये सारा यहाँ पे सब लिखने तो पॉसिबल नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ 2 को लिख दूं। एक तो एम्बिडिएंट लिगेंड करके जाना, एम्बिडेंटेट लिगेंड करके जाना, ठीक है भाई। और जो एक और चीज करके जाओगे वो करके जाना हेक्साडेंटेट, EDTA के स्ट्रक्चर को समझ के जाना, EDTA, ठीक है, को समझ के जाना। और हेक्साडेंटेट में तो नहीं होता है, बाइडेंटेट में एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, EN। कौन सा? बाइडेंटेट में एक आता है EN, उसको समझ के जाना, ठीक है, उसको समझ के जाना। नेक्स्ट इसमें जो आते हैं वो इनकी थ्योरी। कौन सी थ्योरी? सबसे पहले तुम्हें इसकी वो थ्योरी करनी है, कौन सी? वर्नर्स थ्योरी। कभी किसी हाल में मत छोड़ के जाना भाई, ठीक है। वो जो उसका क्वेश्चन आता है ना, इतने मोल्स PPT बन के बाहर आए, वो करना है, ठीक है, वर्नर्स थ्योरी। इसके बाद जो नेक्स्ट तुम्हें पार्ट करना है उसमें, वो तुम्हारा VBT करना है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें निकालने आनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन और उसकी ज्योमेट्री एंड ज्योमेट्री। ढंग से देखो तो सिर्फ 4 है, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और स्क्वायर बाइपिरामिडल, ठीक है, इतना ही है। टेट्राहेड्रल, सॉरी क्या बोला, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, बस इतना ही है। ये करके जाना है, इसको ढंग से करके जाना। D2sp3 क्या होता है, sp3d2 क्या होता है, डिफरेंस। जैसे ये हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ जाओ, D2sp3 क्या होता है और sp3d2 क्या होता है, ठीक है। इनर एंड आउटर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इनका स्पिन एंड स्पिन तुम्हें निकालने आना चाहिए, √n × n+2 वाला फॉर्मूला, दैट इज बोर मैग्नेट्रॉन, तुम्हें ये निकालने आना चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कैसे रिलेटेड होता है ये, वो भी आना चाहिए तुम्हें। हुज़ैफ फैन ऑफ दो,
ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें जो हम लोग आगे पार्ट करने जाएंगे वर्नस फ्यूजन, वीबीटी में हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के अंदर दो चीजें देखी, D2sp3 वाला और sp3d2 वाला। इनमें हम लोगों ने कैसे डिवाइड किया है कि कौन सा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा और कौन सा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, व्हाट इज दिस n एंड हाउ वी विल फाइंड द magnetic moment, what are diamagnetic and paramagnetic, इसको और अच्छे से करके जाना है, इसको और अच्छे से करके जाना है। तो ये पार्ट हो गया। उसके बाद आता है CFT। CFT में क्या सर कि हाउ D4 एंड D6 की कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनता है, ठीक है। D4 एंड D6 की कॉन्फ़िगरेशन जब SFL लगता है और जब WFL लगता है, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब लगता है तो किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को करते हैं, इस बात को और ध्यान रखना, ठीक है। T2G कॉन्फ़िगरेशन और EG कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा नॉट और डेल्टा टी, ये सारा पार्ट यहीं आता है तुम्हारा, अच्छे से इसको करके जाना बस। ये हो गया तुम्हारा बहुत ही ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके बाद अगर किसी बच्चे को अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दिक्कत है, भाई छोड़ दो, कोई मतलब नहीं, छोड़ दो, एक क्वेश्चन आता है उससे, लेकिन छोड़ दो। लेकिन 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 इसमें फिर से मैं बोलूंगा आइसोमेरिज्म इसका करके जाना, इसका आइसोमेरिज्म करके जाना भाई। आइसोमेरिज्म अगर छोड़ के जा रहे हो ना, आइसोमेरिज्म में कौन सा सर, स्ट्रक्चरल वाला, ठीक है। उसको अच्छे से समझ के जाना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को, कि कौन कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, चार कौन कौन से, देखो। सबसे पहला आयनाइजेशन, ठीक है, अभी ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा। सॉल्वेटेड, आयनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन और लिंकेज, ये चार, ये करके जाना भाई, ये करके जाना प्लीज, वरना यू विल फेस द ट्रबल। ये हो गया तुम्हारा, ये भी हो गया। डी एंड एफ ब्लॉक सबसे इंपॉर्टेंट भाई, डी एंड एफ ब्लॉक में क्या करना है, डी ब्लॉक में अगर हम बात करें तो कुछ ट्रेंड्स, सम ट्रेंड्स एंड एक्सेप्शन, एक्सेप्शन भी कौन सा, Zn वाला जो साइज है वो क्यों HgCg के इक्वल, सॉरी मुझे याद नहीं है सीरीज अभी, याद नहीं आ रहा अभी, चलो ठीक है उसको हटाते हैं। साइज इक्वल वाई, साइज में जो ये अनएक्सपेक्टेड पैटर्न आता है कि जब हम इधर जाते होते हैं तो साइज डिक्रीज करता होता है, लेकिन फिर लास्ट में इंक्रीज कर जाता है, क्यों, ठीक है, ये करके जाना। नेक्स्ट एफ ब्लॉक की तो भैया एक बात बता रहा हूं, सच एकदम सच, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड उनके एलिमेंट्स को याद कर लो भाई, ठीक है, एलिमेंट्स को याद कर लो, उनके एलिमेंट्स को और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लो। मैं कोशिश करता हूँ शायद मेरे पास खुला हो, हाँ ये रहा, मैंने इसको आज सुबह क्लास में लिया भी था, ठीक है, रुको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लूँ ना, यहाँ पे शायद नहीं है वो क्वेश्चन, ओह शिट यार, आ रहा है, ये शायद आ जाएगा अभी, टेंशन मत लो, ठीक है, ये लो, ओहो ठीक है, ये लो ठीक है समझो, इसमें ये जो सीरीज दिख रही है ना, इसका पूरा का पूरा सीक्वेंस इसमें तुम्हें याद होना चाहिए, और ये पूरी सीक्वेंस याद होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है, विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लियो बेटा तो बहुत बढ़िया बात है। तुमसे क्वेश्चन वही बीएम वाला पूछेगा, वही पूछेगा कि इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, कौन सा डायमैग्नेटिक, कौन सा पैरामैग्नेटिक, नहीं कि यू विल फेस 100% ट्रबल, 4 नंबर तुम्हारे गए, भूल जाओ, ठीक है। आज के बाद जब 3-4 तारीख को तुम्हारा पेपर होगा ना, मैं पेपर लेकर के आऊंगा, बताऊंगा कि देखो ये क्वेश्चन आया है, तुम नहीं कर पाए ना, तुम्हारी गलती थी, तुम्हारे भैया ने तो बता दिया तुम्हें, ठीक है। चलो देखो, इसमें मैंने एक टेक्निक भी बनाई है, हाँ, ला सर पर नदी पीएम श्रीमान यू गोल्ड तब दिए हो, इंजीनियर तुम यबलू, यहाँ पे लू आता है, ये रहा लू तुम्हारा, लू 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 लू, ठीक है। अच्छा आओ तुम्हें पढ़ाऊं यूं न्यूज़पेपर पुराने, आम की चटनी बेकार या बकवास, कैफे, यहाँ पे तुम अपनी गर्लफ्रेंड का नाम रख लेना, ठीक है। एमडी और एमओ क्या है, मैडम, नोराटाडाइन लाना, नोराटाडाइन क्या होती थी, वो जो तुम्हारी उसमें आता है चैप्टर में, केमिस्ट्री एंड, तुम नहीं पढ़ो कोई बात नहीं भाई, इसको कैसे भी तुम करो, कुछ मुझे मतलब नहीं, तुम जानो तुम्हारा टेंशन, याद करके जाना और उसकी कॉन्फ़िगरेशन याद करके जाना, वरना फंस जाओगे, ठीक है। मैंने डीएनएफ ब्लॉक का कोई लेक्चर लिया नहीं है यूट्यूब पे, इसलिए मैं बोल नहीं सकता कि तुम वहां जाके देख लो, कोशिश करूंगा, नॉट अ कमिटमेंट, बट कोशिश करूंगा कि ये चीज करा दूं तुम्हें, ठीक, चलो खत्म, इतना करके जाओ ना, डीएनएफ ब्लॉक में हो जाएगा। पी ब्लॉक में आ जाओ, पी ब्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट पी ब्लॉक, बोरोन फैमिली उसको कर लेना, ठीक है,
बोरोन फैमिली को कर लेना। एक बार सारे एक्सेप्शंस देख लेना, एक बार सारे एक्सेप्शंस देख लेना, एक्सेप्शंस, ठीक है, कि साइज में, डेंसिटी में और आयनाइजेशन एंथैल्पी में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या एक्सेप्शन है। क्लोरीन वाला क्वेश्चन याद रखना, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी वाला भी याद रखना कि फ्लोरीन 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 क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन में किस में सबसे ज्यादा लगता है, ClCl देन ब्रोमीन ब्रोमीन देन फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है, ये पैटर्न ये याद रखना भाई, आता है। रिड्यूसिंग नेचर और आयनाइजेशन एंथैल्पी ये करके जाना, एक्सेप्शंस, ठीक है। मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी किसकी, स्पेशली ग्रुप 17 की एसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। रिएक्टिविटी किसकी, ग्रुप 17, ग्रुप 17, ग्रुप 17 और रिएक्टिव क्या है ये, क्या लिखा था मैं भूल गया, रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर ग्रुप 17, ठीक है। और उसके अलावा मैं बता रहा था तुम्हें रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी कौन सा, रिएक्टिविटी कौन सा, ग्रुप 18, ग्रुप 18 ये कर लेना, ये तो इतना कर लेना, ठीक है। साइज, साइज आयनाइजेशन, अरे यार क्या हो गया, शिट शिट साइज आयनाइजेशन एंथैल्पी ये दोनों और कर लेना। कहाँ की सर, ये तुम ग्रुप 15 की कर लेना, ग्रुप 15 की कर लेना, अच्छे से कर लेना भाई, ठीक है। ओ स्टाइल से टेपो, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली तो भाई जान है, ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली में एक चीज याद रखना, ठीक है, ऐसे ऑक्सीजन फैमिली जब तुम बनाते हो हाइड्राइड, ठीक है, जैसे H2O है ना, H2SE है ना, और वही वो उसमें स्टेबिलिटी ध्यान रखना, जब तुम नीचे जाओगे स्टेबिलिटी घटेगी, लेकिन नीचे जाने पे स्टेबिलिटी बेसिकली बढ़ेगी, है ना। तो क्या होता था, H2O की सबसे ज्यादा कम, सबसे कम होनी थी H2O की, लेकिन क्या होती थी, सबसे ज्यादा हो जाती थी, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग था। ये एक पार्ट कर लेना यार, बहुत बड़ा है, ठीक है। बोरोन फैमिली में, बोरोन फैमिली में, बोरोन फैमिली में, एक सेकंड, बोरोन फैमिली में बोरोन के कंपाउंड, बोरोन के कंपाउंड, बोरोन के कंपाउंड्स, ठीक है। कौन कौन से कंपाउंड है हमारे सिलेबस में, बोरिक एसिड और बोरेक्स, बोरिक एसिड और बोरेक्स, ऑर्थोबोरिक एसिड, ये करके जाना, ये करके जाना। और एक सेकंड तुम्हें बताता हूं मैं, और क्या है, बोरोन फैमिली तो अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। मुझे एक चीज अभी याद नहीं आ रही, हाँ आ गई, आ गई, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है। सेम ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड्स, हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, हाइपर सल्फ्यूरिक एसिड, ऑर्थोसल्फ्यूरिक एसिड, ये सब करके जाना भाई। कब सल्फ्यूरिक एसिड होता है, कब सल्फ्यूरस एसिड होता है, कब हाइपो होता है, कब हाइपर होता है और कब ऑर्थो होता है, सब करके जाना। नहीं कर रहे ना पछता जाओगे, पछताओगे, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, पीटी, पीटी में कुछ नहीं यार, बस एक बार देख लो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। पीटी में सबसे पहले एक बार नोमेनक्लेचर देख लेना, इन उन आन पुन पुन जो भी है वहां पे, ठीक है, उसको देख के जाना एक बार नोमेनक्लेचर को, इन उन आन पुन पुन देख के जाना, ठीक है। नोमेनक्लेचर वेरी इंपॉर्टेंट करके जाना। दूसरा इसमें ट्रेंड्स देख लेना एक बार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर तुमने आगे के चैप्टर से अगर तुमने किए होंगे DN ब्लॉक, पी ब्लॉक, तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि ये क्या ट्रेंड्स था। तो फिर मैं जो स्पेशली बताऊं तो एक नोमेनक्लेचर वाला पार्ट है, वो करके जाइएगा बच्चा पार्टी, ठीक है। खत्म से खत्म। तो ये हो गया इनऑर्गेनिक। तो समझ में आ रहा है इनऑर्गेनिक में कितना टाइम देना है। अब तुम कितना टाइम दोगे, समझो लिटरली अगर तुमने पहले पढ़ रखा होगा ना, तो केमिकल बॉन्डिंग तुम्हारा अभी से 3 से 4 घंटा लेना चाहिए, 3 से 4 घंटा पूरा एकदम क्विक रिवीजन। अब कभी देखना ही नहीं है, अब नीट तक देखना ही नहीं है, बस 3 से 4 घंटे और दे दो, ठीक है। 3 से 4 घंटे, 2 से 3 घंटे तुम दे दो, 2 से 3 घंटे तुम दे दो भाई, अपने पोटेंशियल पर है। तुम 1.5 घंटे की एक सेटिंग लगा लो, 1.5 घंटे की दूसरी सेटिंग लगा लो, खत्म। DN ब्लॉक को तुम 1 घंटा दे दो, ठीक है। पी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो पी ब्लॉक में अगर मैं सही बताऊं भाई, तो बहुत ज्यादा तो 1.5 से 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे, ठीक है। और 1 घंटा भी नहीं, तो मतलब मैं 0.5 आवर्स कहूंगा, पीटी को दे दो। कितने हो गए तुम देखो, अगर 1.5 घंटे तुम यहाँ दोगे, आधे घंटे यहाँ दोगे, 2 घंटे, 2 घंटे के बाद 1 घंटे के 3 घंटे, 3 घंटे के बाद 2 घंटे, 2 3 और 2 5 घंटे, 5 घंटे और ये 2 घंटे, 5 और 2 7, 7 घंटे में तुम्हारी पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक डन। एक दिन लगा दो, एक दिन लगा दो, मैं जान रहा हूँ और भी है, बायोलॉजी भी है और फिजिक्स भी है, 7 घंटे तो खत्म। कम से कम 18 घंटे पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, 15 घंटे पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, 7 घंटे पढ़ोगे, काम हो गया यार। स्कोरिंग सब्जेक्ट 180 में 180 ले आओगे, खत्म। ये मैंने बहुत ज्यादा टाइम को स्ट्रेच करके तुम्हें बताया है पार्टी, ठीक है। तुम चाहो तो तुम आधे घंटे में करो, करने वाला तो आधे घंटे में भी कर सकता है ना, तो रेडी होना भी चाहिए ना तुम्हारा चैप्टर उस लेवल का। चलो ऑर्गेनिक में आ जाओ। ऑर्गेनिक अब पहले डिस्कस कर लेते हैं, ऑर्गेनिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास टॉपिक।
ऑलराइट बच्चा पढ़ी यार, थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, खत्म हो गया था वीडियो, तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था, मैंने दोबारा स्टार्ट कर लिया। चलो ऑर्गेनिक में बात कर रहे थे, जल्दी से देखते हैं ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को। सबसे पहले मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट कहा है कौन सा चैप्टर, जीओसी और आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को अलग और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कायरल सेंटर देख के जाना, कायरल सेंटर या स्टीरियो सेंटर जो इसको कहते हैं उसको देख के जाना। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। कौन सा जो स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, चेयर वाला, बोट वाला, कौन सा, वो करके जाना एक बार प्लीज। ठीक है, खत्म हो गई बात। ठीक है, आइसोमेरिज्म में इससे ज्यादा मैं लिखूंगा भी कुछ नहीं। आ जाओ जीओसी में लिख के दिखाता हूँ तुम्हें क्या है। जीओसी को और देखो कैसे करोगे। जीओसी में सबसे पहला टॉपिक करके जाना भाई मेरे, एरोमेटिसिटी, पूरी लिख दे रहा हूँ, एरोमेटिसिटी करके जाना। ठीक है, कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, एरोमेटिक वाले की, एंटी एरोमेटिक वाले की, नॉन एरोमेटिक वाले की किसकी होती है, वो अपना तुम सेटअप करके जाना। ठीक है, क्या एरोमेटिक के लिए कंडीशन होनी चाहिए, क्या नॉन एरोमेटिक के लिए कंडीशन होनी चाहिए, क्या एंटी एरोमेटिक के लिए कंडीशन होनी चाहिए, करके जाना भैया। जीओसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जीओसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चा बात समझ के जाना। ठीक है, चलो इसके बाद पहला पार्ट हो गया हमारा जीओसी में सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद बेटा एक नोमेनक्लेचर तो भैया तुम्हारी लाइफ है, नोमेनक्लेचर तो करके ही जाना। यहाँ से तो 4 नंबर आया, अगर जाना तो फ्री में मिल जाना है, वो जाना। ठीक है, नोमेनक्लेचर करके जाना, नोमेनक्लेचर एरोमेटिसिटी करके जाना। नोमेनक्लेचर हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास जो टॉपिक है जो तुम्हें करके जाना है इस चैप्टर से, वो है प्यूरिफिकेशन। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसमें खिदालजीज मेथड देख करके जाना यार। ठीक है, खिदालजीज में डेक्कन मेथड भी देख के जाना। ठीक है, और बेसिकली जो प्रिपरेशन जो टेस्ट्स हैं वो देख के जाना। ठीक है, इस चैप्टर से। इसके अलावा जो इस चैप्टर में बात करूं तो एसिडिक एंड बेसिक नेचर। ठीक है, एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनायन। स्टेबिलिटी ऑफ मतलब बेसिकली मैं ये लिख सकता हूँ कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। ठीक है, इंटरमीडिएट्स ये प्लीज करके जाइएगा। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स को बहुत अच्छे से डिटेल में करके जाना। ठीक है, मैं पूरा बहुत लंबा वीडियो बना रहा हूँ यार, 1 घंटे लग जाएगा आई गेस, तो करके जाना यार। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स करके जाना। ठीक है, ओके। नोमेनक्लेचर मैंने बता दिया, एरोमेटिसिटी तुम्हें बता दी, प्यूरिफिकेशन बता दिया, एसिडिक एंड बेसिक नेचर तुम्हें बता दिया, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट तुम्हें बता दी। ठीक है, इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ मत करना, लास्ट मोमेंट डिवीजन है ना, इतना कर लो। ठीक है, इतना कर लो। चलो इसके बाद मैंने कौन सा चैप्टर लिया था, इसके बाद मैंने लिया है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड, ketones and carboxylic acid। ये 3 चैप्टर्स तो एकदम करके जाना है। कैसे करोगे इन चैप्टर्स को, समझो। सबसे पहले इन चैप्टर्स के नेमिंग रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन सबसे पहला काम करके जाएगा, नेमिंग रिएक्शन। दूसरा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, दूसरा नेमिंग रिएक्शन हो गया तुम्हारा। नेमिंग रिएक्शन करने के बाद इनके टेस्ट कौन से टेस्ट हैं इसमें, टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, कार्बोलामाइन टेस्ट। ठीक है, टॉलरेंस टेस्ट है ना, फेलिंग टेस्ट। ठीक है, और कार्बोलामाइन टेस्ट। ठीक है, कार्बोलामाइन टेस्ट। ठीक है, और कार्बोलामाइन टेस्ट हो गया तुम्हारा। बेसिकली टेस्ट कर लेना है, कुछ अभी याद आया नहीं है, मुझे पता नहीं है। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में डीकार्बोक्सिलेशन ये पार्ट अलग करके जाना। ठीक है, हो सकता है मैं एनसीईआरटी के तुम्हें वो करा दूं, अभी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करा दूं, हो सकता है। ठीक है, और उसमें पीवाईक्यूज भी तुम्हें दिखा दूं, देखो एनसीईआरटी से डायरेक्ट आया था। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा बेसिकली। रिएक्टिविटी अलग देख लेना, क्या एल्डिहाइड रिएक्टिव है या कौन रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी एंड उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये अलग और कर लेना। ठीक है, ये अलग और कर लेना। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हारा डन। अमाइंस में अगर आप बात करो तो अमाइंस में सबसे पहले देखो, अमाइंस में भी सबसे पहले तुम्हें टेस्ट याद रखना है। जीपीएस रिएक्शन क्या होता है याद रखना है कि जीपीएस क्या होता है, थायलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन वो कहते हैं। जीपीएस 1 डिग्री का अमाइन में आता है, तो सिर्फ 1 डिग्री का अमाइन देता है, इसके बीच में और भी चीजें हैं, वो क्या होता है ध्यान रखना एक बार। बेसिसिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बेसिसिटी करके जाना भाई, बेसिसिटी से ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है तुम्हारा। ठीक है, वो पूछेंगे तुम्हारा, अगर सिंपल दिया होगा एक्वस मीडियम तो तुम तो कर ही लोगे यार। एक्वस मीडियम में क्या करोगे बताओ, गैशियस मीडियम में सबसे आसान होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया NH3। ठीक है, लेकिन अगर एक्वस मीडियम में होगा और CH3 दिया होगा और C2H5 दिया होगा, कमेंट में बताओ, अगर तुम्हें पता है तो दिल से कमेंट में बताओ क्या करोगे। ठीक है, तो बेसिसिटी कर लेना, टेस्ट कर लेना, अमाइन चैप्टर में टेस्ट कर लेना, बेसिसिटी कर लेना, और इसके अलावा क्या कर सकते हो इस चैप्टर में, तुम टेस्ट कर सकते हो, बेसिसिटी कर सकते हो, और नेमिंग रिएक्शन इसके और कर लेना, नेमिंग रिएक्शन और कर लेना। ठीक है, चलो। और ऑर्गेनिक में एक चीज और बताता हूँ, ये हो गया तुम्हारा 3 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, बायोमोलिक्यूल्स तुम कर ही लेना। इसमें एक चीज और यार, रिड्यूसिंग एजेंट्स और एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इनको तो टिप पे रखना है यार, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट और कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे क्या नहीं, इसको एकदम टिप पे रखना, 100% टिप पे, बहुत बढ़िया कर पाओगे। ठीक है। चलो 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 आगे चलो। ये करा दिया भाई तुम्हारे, ये करा दिया भैया तुम्हारे, ये करा दिया तुम्हें, ये अपना कर लेना भाई। अल्कोहल, हेलोजन, हेलोएल्केन, हेलोइन और हाइड्रोकार्बन। जल्दी देखो, अल्कोहल में अगर हम बात करें सबसे पहले, तो अल्कोहल्स में सबसे पहले इसकी नेमिंग रिएक्शन करना। 2-3 नेमिंग रिएक्शन है इस चैप्टर में, दैट इज रीमर-टीमन रिएक्शन, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, और तुम्हारा क्या है रीमर-टीमन रिएक्शन, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, और उसके अलावा विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। इन तीनों को कर लेना मेरी जान, ठीक है, इन तीनों को कर लेना अच्छे से यार प्लीज, ठीक है, अच्छे से यार, ठीक है। नेमिंग रिएक्शन हो गई सर। इसके बाद क्या करोगे, इसमें भी टेस्ट होता है, एक ही टेस्ट है भाई ढंग का देखे तो ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट को अच्छे से करके जाना, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। और ZnCl क्या होता है उसका रिएजेंट अच्छे से करके जाना, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा अल्कोहल समाप्त तुम्हारा। इसके अलावा अल्कोहल में कुछ मत करना, ठीक है भाई। अब आते हैं अपने हेलोएल्केन हेलोइरिन पे। हेलोएल्केन हेलोइरिन में अगर हम बताऊं तुम्हें, अगर मैं बताऊं तुम्हें हेलोएल्केन हेलोइरिन में क्या करना है, तो समझो इसमें क्या करना है। SN1 एंड SN2, रैसमाइजेशन एंड इन्वर्जन, रैसमाइजेशन एंड इन्वर्जन, ठीक है। कहां पर रैसमाइजेशन होता है, कहां पर इन्वर्जन होता है, कहां पर रैसमाइजेशन तेज होगा भाई, SN1 SN2 पता होगा तो तुम्हें पता होगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा आइसोमेरिज्म वाला पार्ट, मतलब कायल सेंटर और नॉन सुपर इम्पोसिबल इमेज, मिरर इमेज, ये करके जाना, मेसो कंपाउंड्स करके जाना, डाइस्ट्रीमर्स करके जाना भाई, प्लीज रिस्क मत लेना, करके जाना, ठीक है। आई होप यहाँ तक कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। हेलोएल्केन में नेमिंग रिएक्शन तो सारी चैप्टर में कॉमन है भाई, नेमिंग रिएक्शन तो करना ही है। हाइड्रोकार्बन्स आ जाओ, हाइड्रोकार्बन्स। अगर हाइड्रोकार्बन्स में सच बताऊं तो एक बार ओजोनोलिसिस जरूर देखना, ओजोनोलिसिस जरूर देखना भाई, ओजोनोलिसिस। हाइड्रोकार्बन में क्या देखना है, ओजोनोलिसिस। उसके अलावा मार्कोव निको रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद सेटजेफ रिएक्शन, उसके बाद सेटजेफ रिएक्शन, उसके बाद ये एलिमिनेशन रिएक्शन ही है बेसिकली, ठीक है। इसके बाद डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। डीहाइड्रोजनेशन, हैलोजिनेशन रिएक्शन और डीहाइड्रेशन रिएक्शन, ये करके जाना, ठीक है, ये करके जाना। सेटजेफ तुम्हें बता दिया मैंने, और ओजोनोलिसिस मैंने बता दिया। लास्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, भाई मेरे अगर ये करके नहीं जा रहे हो ना, नंबर छोड़ के आ जाओगे। हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बस NCERT कोशिश करना कि मेरे वीडियोस देख लो, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए प्रोवाइड करवा दूं यार, चैनल पे मैं लेकर के आ जाऊं खुद से, कोशिश करूंगा। अभी तुम्हारे साथ 3 दिन लगा रहूंगा भाई, लगा रहूंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा कि मैं खुद से लेकर के आ जाऊं पूरी ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स के, नॉट अ प्रॉमिस बट कोशिश, ठीक है। चलिए ये भी हमारा खत्म सर। ऑर्गेनिक भी आपने बता दी, इनऑर्गेनिक भी आपने बता दी। अब आप बता दो फिजिकल भैया, फिजिकल बहुत परेशान करती है, ओह माय गुडनेस। चलो अभी फिजिकल भी परेशान नहीं करेगी तुम्हें, चलो 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 चलो। कहाँ चले सर, जिंदगी चल नहीं पा रही, आप समझ रहे, 2 दिन बाद नीट है, आपको मजाक लग रहा है आपको मजाक लगता तो ये वीडियो ना बनाता मैं, ये वीडियो ना बनाता। चलो आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे भाई। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, क्या चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलो देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या है सबसे पहले प्लैंक्स थ्योरी, सबसे पहले प्लैंक्स थ्योरी तो एकदम करके ही जाना हुआ, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, E = NH/μ, ये करके जाना। H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, क्या होता है 6.63 × 10⁻34। अब नहीं याद है तो कब याद होगा, नहीं होगा फिर भूल जाओ तुम्हारा नीट होगा समझे। चलो E = NH/μ, जिसने आंसर मेरे साथ दिया हो उसका हो गया सिलेक्शन, ठीक है। आ जाओ आगे, आ जाओ प्लैंक्स कांस्टेंट के बाद सर कहाँ चले, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन या फिर आइंस्टीन इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन करके जाना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट पुफंड, सब करके जाना। फंड, ठीक है। हाइड्रोजन सीरीज, स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। क्या फॉर्मूला था, N × N+2 क्या होता था, ठीक है, करके जाइएगा इसको। इसके अलावा हाइड्रोजन हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल सीरीज हो गई, और एक चीज इसमें और कर लेना यार, मुझे याद क्यों नहीं आता, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ, कब होती थी मैक्सिमम वेवलेंथ, कब होती थी मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है, करके जाना बाबू, ठीक है। मैक्सिमम वेवलेंथ पड़ोसी याद रखना, पड़ोसी, मेरे जिसने लेक्चर देखा उसे पता है पड़ोसी कौन है, ठीक है समझ रहे हो, शर्मा जी, ठीक है जी। स्पेक्ट्रल लाइन से आगे आओ, ये दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है, बहुत टाइम लग रहा है भाई, 3 2.5 3.5 हो गया है
सुबह होने वाली, आज 5 बजे सोएंगे सुबह आराम से, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रल लाइन, ओके। प्लैंक्स थ्योरी हो गई, फोटो इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया, स्पेक्ट्रल लाइन हो गई, क्वांटम, क्वांटम फिजिक्स, बेसिकली क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी में क्या, एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी सबसे पहला, नोड, नोडल प्लेन, ठीक है, नोडल प्लेन, नोड्स, नोडल प्लेन, एनर्जी, ठीक है। और तो कुछ नहीं, बस इतना, इतना कर लो यार, जो यहाँ लिखा हो ना इतना कर लो, पक्की पक्की बात कह रहा हूँ, नहीं छूटेगा क्वेश्चन, पक्का प्रॉमिस, तुम्हारे भैया की वादा है तुमसे, ठीक है। चलो, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या क्या था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 चीज करके जाना, बस 2 चीज बता रहा हूँ, नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन को मत छोड़ना, और दूसरा कंडक्टेंस वाला जो पार्ट है तुम्हारे चैप्टर का, वो पार्ट मत छोड़ना, ठीक है। और फराडे की 2 लॉ 1 ZIT, Z क्या है, इक्विवेलेंस, और उसको पुट कैसे करोगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर वेट अपॉन एन फैक्टर, अपॉन मतलब वो 96500, तो 96500 बेसिकली ऐसा लिखा होगा, मोलर वेट अपॉन 96500 इंटू एन, इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है तुम जानते हो यार, अब वो नहीं बता सकता हूँ, थक चुका हूँ पूरा, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाएगी, हो जाएगी भैया, हो जाएगी, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद जो मैंने नेक्स्ट चैप्टर लगाया है वो कौन सा लगाया है देख लो, केमिकल काइनेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, केमिकल काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, केमिकल काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी चीज़ करके जानी है इसमें, रेट, रेट कौन सा, एवरेज वाला और इंस्टेंटेनियस वाला, अच्छे से करके जाना, एवरेज वाला और इंस्टेंटेनियस वाला, ठीक है। इसके बाद ऑर्डर की यूनिट, ऑर्डर, ऑर्डर्स यूनिट या फिर यूनिट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की क्या होती है, सेकंड ऑर्डर की क्या होती है, जीरो ऑर्डर की क्या होती है, अलग अलग। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करके जाना, करके जाना। ऑल ग्राफ्स, ऑल ग्राफ्स, लास्ट ईयर स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्राफ्स पे क्वेश्चन आए थे, ठीक है। एंड अर्हेनियस इक्वेशन, अर्हेनियस इक्वेशन, अर्हेनियस इक्वेशन, ये हो गया तुम्हारा टोटल पार्ट, ये इतना पार्ट प्लीज करके जाना, एकदम अच्छे से करके जाना। केमिकल काइनेटिक्स तुम्हारा डन हो गया, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में से ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अर्हेनियस इक्वेशन करके जाना, log K2 upon K1 वाला फॉर्मूला ये करके जाना, ठीक है। चलो, और इसके बाद कौन सा चैप्टर है, थर्मो इक्विलिब्रियम और सॉल्यूशन, थर्मो इक्विलिब्रियम और सॉल्यूशन, ठीक है। थर्मो, थर्मो में एक बार यार पीवी वर्क डन देख लेना, पीवी वर्क डन देख लेना, ठीक है। एंड तो मैं तो कहूँगा वर्क डन सारे ही प्रोसेस के, ऑफ ऑल प्रोसेस, ऑफ ऑल प्रोसेस, और थर्मो केमिस्ट्री, थर्मो केमिस्ट्री, ये तो इतना करके जाना भाई, थर्मो केमिस्ट्री, ठीक है। थर्मो केमिस्ट्री ये इतना करके जाना, एकदम दिल से करके जाना, काम हो जाएगा तुम्हारा, टेंशन मत लेना, ठीक है। इतना ही करके जाना थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है, ठीक है सर। थर्मो केमिस्ट्री समझ लो ना, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड हाइपर प्रोसेस, बॉन्ड साइकिल, ठीक है, ये सारी चीज़ें करके जाना है एकदम अच्छे से। थर्मोडायनेमिक्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर था वो था इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में अगर हम बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में भी अगर हम बात करें तो केपी एंड केसी का रिलेशनशिप, केपी एंड केसी का रिलेशनशिप, ठीक है। एंड रिएक्शन विद मल्टीप्लिकेशन, रिएक्शन विद मल्टीप्लिकेशन, विद मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर तुमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो रिएक्शन के साथ क्या होगा, अगर रिएक्शन को तुम रिवर्स कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या होगा, ठीक है। केसी का क्या होता है जब रिएक्शन रिवर्स कर देते तो ये एक बार और कर लेना, केपी एंड केसी कर लेना, रिएक्शन विद मल्टीप्लिकेशन वाला कर लेना, टॉपिक अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, कर लीजिएगा, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट तो उसमें करके जाना, आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें अगर तो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट तो करके जाना, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट तो करके जाना, ठीक है। उसके बाद क्या बताऊँ मैं तुम्हें, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट वाला कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली वो यही है, ठीक है। कॉन्जुगेटेड बेस एंड कॉन्जुगेटेड एसिड वाला कॉन्सेप्ट करके जाना, बहुत क्वेश्चन आए हैं उससे, फिर से आएंगे तुम्हारे, ठीक है। चलो, और बाकी डिफरेंट प्रोसेस का पीएच, डिफरेंट पीएच याद कर लेना उसको, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर की अगर हम बात करें तो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी क्या भैया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में वेंट हॉफ फैक्टर, वेंट हॉफ फैक्टर पे कैलकुलेशन जितनी भी आएगी वेंट हॉफ फैक्टर की वो छूटनी नहीं चाहिए तुमसे। इसके अलावा वेंट हॉफ फैक्टर के अलावा इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा वो रॉल्स लॉ है, रॉल्स लॉ का पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, दैट्स इट,
ये जो चीज़ें लिखी है ना, ये जो चीज़ें लिखी हुई है, बस इतना करके जाना है। इसकी पीडीएफ मैं तुम्हें प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा ना, स्क्रीनशॉट ले लो यार अभी के लिए। कोई भी कमिटमेंट बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कोई भी चीज़ छोड़ देना, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हें करके जानी है। बस अगर तुमने इतना ढंग से कर लिया यार, तो तुम्हारा सिलेक्शन और 100% तुम्हें बहुत बढ़िया मार्क्स आ रहे होंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा टाइम दे करके पूरा 1 घंटे का वीडियो ऑलमोस्ट बनने वाला है। हमने पूरे चैप्टर तुम्हें पूरी की पूरी केमिस्ट्री बताइए, फाइनल प्लान है केमिस्ट्री का, करके जाओ। इतना अच्छे से रिवाइज करो चीज़ों को। अगर तुम्हारे 700 नंबर आ रहे हैं अभी टेस्ट में, तो तुम्हारे इंशाल्लाह पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे 720। और अगर तुम्हारे 600 नंबर आ रहे होंगे, तो प्लीज़ तुमने अगर सिर्फ इतना कर लिया हो, तो 680, 670, 690 नंबर आ रहे होंगे तुम्हारे पक्का एग्जाम में। तो क्या करना है तुम्हें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और तुम अपने भैया से प्रॉमिस करो कि तुम्हारे बहुत बढ़िया नंबर आ रहे होंगे, ठीक है। तुम्हारे भैया से तुम प्रॉमिस करोगे तुम्हारे बहुत बढ़िया नंबर आ रहे होंगे। चलो, अब ये देख रहे हो, आपको नींद आ गई, अब सोने चलते हैं। मिलते हैं तब तक के लिए तुम्हारे से नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई लिखाई करते हो, टाटा बाय।